गोस्वामी एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से गो का अनुवाद इंद्रिया और स्वामी का अनुवाद मालिक होता है। इसलिए गोस्वामी का अर्थ है इंद्रियों का स्वामी या नियंत्रक। ये उपाधि आसानी से प्राप्त नहीं होती, न ही ये वंशानुगत उपाधि हो सकती है। ये एक योग्यता है। इस दुनिया में जहाँ सब कुछ संवेदी धारणा और आनंद पर निर्भर है, इंद्रिय संतुष्टि से संबंधित इच्छाओं पर काबू पाना बहुत कठिन है। इसलिए जो इंद्रियों को नियंत्रित करने में पूर्णता प्राप्त करता है उसे गोस्वामी कहा जाता है। उनकी इंद्रियां भगवान कृष्ण की सेवा में कार्यरत है और ऐसी शुद्ध इंद्रियों के साथ कृष्ण की सेवा करना कृष्ण चेतना में संलग्न होना है, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स गोस्वामी श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण उद्धव वैसी दिव्य स्थिति में थे और इस प्रकार उन्हें दुनिया की दृष्टि से उनकी शारीरिक अनुपस्थिति में भगवान के तथ्यात्मक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। भगवान का ऐसा भक्त कभी भी भौतिक शक्ति, बुद्धि या त्याग से प्रभावित नहीं होता है। भगवान का ऐसा भक्त भौतिक प्रकृति के सभी हमलों का सामना कर सकता है और इसलिए उसे गोस्वामी के रूप में जाना जाता है। केवल ऐसे गोस्वामी ही भगवान के दिव्य प्रेम संबंधों के रहस्यों को भेद सकते हैं। श्रीमद्भागवत 3 अप्रैल 1931। एक गोस्वामी इंद्रिय सुख के स्तर को जानता है। पारलौकिक सुख में इंद्रियां ऋषिकेश या इंद्रियों के सर्वोच्च स्वामी कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के साथ कृष्ण की सेवा करना कृष्ण भावनामृत कहलाता है। इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण में लाने का यही तरीका है। इससे भी अधिक ये योग अभ्यास की सर्वोच्च पूर्णता है। भगवद गीता 6.26। वृंदावन के 6 महान गोस्वामी थे श्रील रूप, सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव, गोपाल भट्ट और दास रघुनाथ, और उनमें से किसी को भी गोस्वामी की उपाधि विरासत में नहीं मिली। वृंदावन के सभी गोस्वामी भक्ति सेवा के उच्चतम स्तर पर स्थित प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार थे और इसी कारण से उन्हें गोस्वामी कहा जाता था। वृंदावन के सभी मंदिरों की स्थापना निश्चित रूप से 6 गोस्वामियों द्वारा की गई थी। चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला 9.289। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जाति गोस्वामी को नहीं पहचाना क्योंकि वे संन्यास के क्रम में 6 गोस्वामी की पंक्ति में नहीं थे, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे, अर्थात श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, एम.आई. श्री भट्ट रघुनाथ गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 12.27। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करना चाहिए और ये संख्या इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस द्वारा निर्धारित है। हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख नामों का जाप करते थे। 16 राउंड में लगभग 28,000 नाम होते हैं। हरिदास ठाकुर या अन्य गोस्वामी की नकल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रत्येक भक्त के लिए प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में पवित्र नाम का जप करना आवश्यक है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7.37। ये केवल जीव के आकर्षित होने या न आकर्षित होने का प्रश्न है। उसे भौतिक ऊर्जा के संपर्क में आने के लिए मजबूर करने का कोई सवाल ही नहीं है। जो स्वयं को स्थिर रख सकता है और भौतिक प्रकृति के आकर्षण का विरोध कर सकता है, वह निश्चित रूप से एक नायक है और गोस्वामी कहलाने का हकदार है। जब तक कोई इंद्रियों का स्वामी नहीं होता, वह गोस्वामी नहीं बन सकता। श्रीमद्भागवत 4.25-25। वृंदावन के सभी मंदिरों की स्थापना निश्चित रूप से 6 गोस्वामियों द्वारा की गई थी। बाद में मंदिरों में पूजा का जिम्मा गोस्वामी की कुछ गृहस्थ शिष्यों को सौंप दिया गया और तब से गोस्वामी की वंशानुगत उपाधि का उपयोग किया जाता है। हालांकि केवल वही जो श्री चैतन्य महाप्रभु के पंथ कृष्ण चेतना आंदोलन का विस्तार करने वाला एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार है और जो अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, को गोस्वामी के रूप में संबोधित किया जा सकता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 9.289।
शिष्य उत्तराधिकार की श्रृंखला में श्री व्यासदेव के सभी प्रामाणिक प्रतिनिधियों को गोस्वामी समझा जाना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और वे पिछले आचार्यों द्वारा बनाए गए मार्ग पर बने रहते हैं। गोस्वामी भागवत पर मनमाने ढंग से व्याख्यान नहीं देते, बल्कि वे अपने पूर्ववर्तियों का अनुसरण करते हुए, जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिक संदेश अखंड रूप से दिया, अपनी सेवाओं को सबसे सावधानी से निष्पादित करते हैं। श्रीमद्भागवत 1.15